जय माँ बगलामुखी जैनवासिनी। देखिए अभी ना मुझे बहुत सारे जनों ने मैसेज किया था कल परसों में कि माँ आप सिखाने की बात करती फिर बोलती शक्तियाँ लो। हमें शक्तियों से डर लगता है, हमें शक्तियाँ नहीं चाहिए, हमें सीखना है। जैसे किसी को नॉर्मल तरीके से बगलामुखी की सिद्धि सीखनी है, काली माँ की सिद्धि सीखनी है, कैसे कोई चीज़ हाजिर करनी है, कैसे कोई चीज़ सीखनी है, तो आप कोई भी शक्ति है बोले बगैर शक्तियों के हम सीख सकते हैं क्या? हमें एक ऊंचे लेवल तक जाना है, हमें भी लोगों का भला करना है, तो आप हमें उस तरह से सिखाने का वो बताइए ना। अभी आप बोलते हो कोई पावरफुल शक्ति लो, अभी समझो शक्तियों के लिए हमको नहीं शक्तियाँ लेनी, हमें सिर्फ और सिर्फ सीखना है, डेली क्लासेस सीखना है। तो आप हमें बताइए कि किस बजट में क्या है। तो मैं यूट्यूब पे बताती हूँ कि सीखने की ना सीखने की कोई सीमा होती है और ना सीखने की कोई अमाउंट होती है। सीखने वाला अमाउंट मेरे को मालूम है, मेरे से बहुत लोग जलते हैं। सीखने वाला अमाउंट शुरुआती 50,000 से होता है। 50,000 से लेके आपकी जो औकात है, जितनी बड़ी औकात है, जितना कुछ सीखना चाहते हैं। देखिए अब जैसे कितने लोग सीखना चाहते हैं मुठ करनी, मारण, मोहन, ये सब नॉर्मल तरीके से आदमी सीखना चाहता है। वशीकरण, छोटे मोटे काम करने, जैसे किसी को रोकना हो, बुलाना हो, किसी के माइंड पे असर करना हो, हिप्नोटाइज करना हो, शक्तियों को कैसे हाजिर किया जाता है, शक्तियों के बारे में जानना। क्योंकि देखिए आपको शुरू से लास्ट तक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नमक का काम कैसे किया जाता है, जायफल का काम मैं नहीं सिखाऊंगी। मुझे बहुत सारे जनों ने मैसेज किया था कि माँ हमको जायफल का काम सीखना है, वो मैं नहीं सिखाऊंगी किसी को। जायफल का या कुछ टोटके ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि उसको सीखने की किसी की औकात ही नहीं है। उसको जिसको सीखना है उसको उस तादाद में उस तरह से पैसे देने पड़ेंगे, उसकी जिसकी औकात होगी वही सीख सकता है। क्योंकि सारी चीज़ें सीख के आप लोगों का काम कर सकते हो, 100% रिजल्ट ला सकते हो। जैसे आज मेरे पास स्नेहा, हाजिदा, स्नेहलता, स्वाति का छोड़ो, स्नेहलता, हाजिदा, सुनीता, ये सब लोगों ने सीखा है। और जो लोग मेरा मान रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो पहले तो ये है, लेकिन क्या होता है मालूम है मुझे? अभी हंसी किस बात की आ रही है मेरी वीडियो की, कि मेरी वीडियो का बहुत गंदा असर पड़ता है लोगों में। इतने बेशरम है, अभी कहते हैं ना, अभी कल ही मैंने कुछ वीडियो बनाई थी कि मायके वाले इतने बेशरम होते हैं कि बेटियों के मुंह उठा के आ जाते हैं। हमारी माया मैडम के मायके वाले ऐसी, मतलब इनको बेशरम कहना भी बेशरमों की बेइज्जती करना है। मतलब देखे ना कि इनकी हालत ऐसी है कि ये कहीं भी मुँह उठा के चल देते हैं। अभी सीधी बात है, बोलेंगे कि क्या हम अपनी बेटी को मिलने नहीं आ सकते? अरे आ सकते हैं, लेकिन जब दामाद की तरक्की देख के तो मत आओ ना। दामाद की तरक्की देख के, मतलब इसका मतलब क्या होता है ना, सबसे पहले मेरी वीडियो ये लोग देखते हैं और मुझे ज़बरदस्ती सोचते हैं कि ऐसा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब कहते हैं ना, जब माया मैडम को के पति को फ़र्क नहीं पड़ता है, उस दामाद को फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको माया मैडम के पति को ये सोचना चाहिए कि माया मैडम उनके माँ बाप की कभी इज्जत नहीं करती है, वहाँ नहीं जाती है, माँ बाप को नहीं पूछती है, घर वालों को नहीं पूछती है। तो फिर ये जो महान हस्ती लोग आ जाते हैं रिश्तेदार बन के, इनको क्यों? और ये रिश्तेदार ऐसे नहीं आते हैं, जब देखते हैं कि हमारे दामाद के पास कोई बड़ी और अच्छी चीज़, कोई महंगी चीज़ आई है, तो आ जाते हैं मिठ्ठा बनने के लिए। अरे चलो हम भी मिठ्ठे बन जाए। जाने दो इनकी नीयत इनके साथ, क्योंकि मैडम महाबेशरम, उसके घर वाले उससे भी महाबेशरम, कोई फ़ायदा नहीं। देखो ना मेरी वीडियो का कितना अच्छा असर पड़ता है कि मतलब ज़बरदस्ती के हम तो जाके रहेंगे, हम तो करके रहेंगे। मतलब क्या है, वो उनका कहना है ना, दामाद हमने ख़रीदा है, कुत्ता है साला, चाटेगा हमारे ही। तो जाने दो, गलत नहीं बोलना है, ये बात है। अब ये तो आदमियों को समझना चाहिए कि जिनकी औरतें हैं उनके घर वालों का ध्यान नहीं रखती है तो क्या है। अभी क्या है, माया मैडम को कैसा लगता है, माया मैडम के पति जब घर में सामान, कपड़े, सब कुछ ले आते तो माया मैडम के पास जमा। अभी मैंने कल पंडित का कहानी बताया ना कि वो पंडित जब दूसरी जगहों से सामान लेके आता था, साड़ी कपड़ा जमा करता था, तब उसकी पंडिताइन तुरंत दूसरे तीसरे दिन मायके वालों को बुलाती थी और सारा बोरे बिस्तर उठा के दे देती, ये तू पहनना, ये तू पहनना, ये तू पहनना। सेम हाल आज ये उधर हुआ। इतना मज़ा आ रहा था, मुझे हंसी आ रही थी और शर्म आ रही थी। मतलब शेम ऑन यू, क्या बोलूँ मैं। एक तरह से मुँह पे थूकना भी गलत होगा, जाने दो, जिसकी करनी वैसे। और दूसरी बात, मेरे केशव का पप्पा तो बहुत, मैं तो सबको बोलूँगी ना, मेरे केशव का पप्पा से सब बहुत दूर रहो, बहुत गंदी नज़र लगती है। मैं तो इसलिए रहता हाजिरा को बोलूँगी भाई थोड़ी नज़र वज़र उतारना, क्योंकि अभी मैंने उनको एक चेन गिफ्ट की है। और कहते हैं ना भंडारा खुला नहीं कि भिखारी पहले आ गए, तो उन पे इतने गंदे लोगों ने, कितने लोग, कितने दिन से कुछ लोग उनको पूछते नहीं थे, लेकिन अभी 2-3 दिन से लोग उनको पूछना चालू किए, उनके पास आना चालू किए। क्योंकि बीच में मैंने बहुत मुश्किल से नज़र उतारी थी, उनको बड़ा शौक़ था कहीं ना जाने आने का। तो मैं तो उनके मुंह पे बोलती हूँ कि एक काम करो ना, कुछ लोगों को आप ही पार्सल कर दो ना, 2-4-10 महीनों के लिए, क्या अपने पास लेके रखते हो यार, नज़र लग जाती है बार बार।
तो मेरे को तो बड़ा डर लगता है कि उनको कहते हैं ना, जब उनको सब ऐसे सोने चांदी से भरा हुआ देखते हैं, वो करते हैं तो सब मुंह उठा के चले आते हैं भिखारी जैसे। क्या करें, जाने तो मेरे केशव को बहुत दानवीर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन मैं बोलती हूँ हाजिदा स्नेहा ज़रा नज़र उतार देना, कुछ काली नज़र पहुँच चुकी है तेरे दादा तक और काली जबान वाले पहुँच चुके हैं। बेशर्मी की हद होती, जाने दे, बस तेरे दादा को संभालना, ये बात है। क्योंकि कहते हैं ना बेशर्मों का कोई इलाज नहीं, ये बात होती है। बाकी हम काम तो करेंगे, कैसे करना है वो देखेंगे। इस बार कुछ ऐसा करेंगे ना कि दोबारा केशव के पापा वाला तेरे दादा तक आने की कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, ऐसा काम करके दिखाएंगे, मज़ा देखो, ऐसी बात है। और कुछ गेंडे लोगों को बाहर भगा देते, कुछ गेंडा गेंडी को हमेशा के लिए पार्सल कर दो। क्या होता है ना, भिंडी की सब्ज़ी सबको बहुत पसंद है तो भिंडी खाने भेज देते, तो ज़रा समझ जाए। क्या बोलूँ, मतलब मुझे कभी कभी इतनी हंसी आती है कि कुछ बोल ही नहीं सकते, लेकिन क्या है ना, जाने दो। और मैडम माए के पति को तो सैल्यूट है कि तुम्हारे जैसे आदमियों की वजह से ना साली औरतें ऐसा नखरा करती हैं। तुम्हारे माँ बाप को तो कोई पूछता नहीं है, तुम सबके माँ बाप के लिए आओ भगत के लिए खड़े रहते हो कि रिश्तेदार हैं। वो लोग रिश्तेदारी निभाते, तुम निभाते, जान दो, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरी बात, आप सबको जिसको सीखना है, मैं आपको सच बोलती हूँ, जिसको सच में सीखना है, आज संकष्टी, आज बहुत शुभ दिन है। आज के दिन अगर आप नाम डालोगे, आज रेणुका यल्लम्मा माँ का दिन है, सब काम का दिन है। आज के दिन आप जो काम सीखने के लिए अपना नाम डालोगे, उसमें हम आपको 3 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स होता है। और अभी मैं अगले महीने कामाख्या जाने वाली हूँ, बगलामुखी जयंती चालू होने वाली है, जिसमें आप पावर से पावर चीज़ सीख सकते हो। एक कामाख्या के आप भी पंडित बन सकते हो। जिस लेवल तक सीखना है, जो सीखना है आप मुझे बताइए, मैं उस लेवल तक आपको पूजा पाठ 0 से लेकर 100 नंबर तक सिखाऊंगी। और सही में बोलो स्नेहा, हाजिदा, ज़रा ध्यान देना, बहुत मुश्किल से तुम्हारे दादा ठीक हुए हैं। एक तो पेट में इन्फेक्शन हो जाता, आज ही दवा लेके आए, फिर से कुछ पनौती लोग पहुंच गए उनके पेट में डालने के लिए। तो कुछ ऐसा करना कि बिल्कुल भी किसी के हाथ का कुछ खाएं पिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो समझा नहीं सकती, मैं तो आज बच्चों जैसा लड़ रही हूँ। क्योंकि कल रात को कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत प्यार से अपने केशव के पापा को फ़ोन किया था और कुछ 11:30 बज रहा था। मैंने बोला कि लव यू बोलो, तो बोलते फ़ोन रख चुपचाप। तो क्या है ना, सामने कोई गेंडी बैठी होगी तो डर गए होंगे। डरते नहीं हैं, वो संकोच करते हैं कि उसके सामने मैं अपना प्यार का इजहार कैसे करूं। कोई बात नहीं, जाने दो मेरा ये है कि ज़रा केशव के पापा को ध्यान देना, उनको कोई कुछ खिलाए पिलाए नहीं, क्योंकि भाई ज़माना बहुत बुरा है, सही है ना। तो और दूसरी बात, जिसको सीखना है, आज का दिन बहुत अच्छा है, आप अपना नाम डालिए और जिस लेवल तक सीखना है मैं सिखाऊंगी। मैंने स्टार्टिंग रेंज बताई है ना, इस अमाउंट से शुरू होता है, उसके ऊपर आपकी औकात, आप क्या दे सकते हैं, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। जैसी शक्तियाँ कैसे हाजिर कैसे करते, बुलाते हैं, क्या करते, किस तरह से मोहिनी शक्ति बहुत सारे जन सीखना चाहते हैं। आपको पता है मोहिनी कौन थी? विष्णु जी का रूप थी, इस दुनिया के सबसे विश्व सुंदरी रूप। जब सागर मंथन हो रहा था, जहर निकला था, सब निकला था, तो अमृत को राक्षसों दानवों से बचाने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी का रूप लिया था, जिससे पूरा जग मोहित होकर वो किया था। तो अगर इंसान को अपने आप में मोहिनी रूप डालना है तो वो शक्तियों को सीखना बहुत ज़रूरी है। सिद्ध कराना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आगे आदमी कभी चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसी बात है। जब भी हम मोहिनी किसी की सिद्ध करवाते हैं तो मोहिनी एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी के अंदर एक ऐसी आकर्षण शक्ति भरती है कि उसके आगे फिर दुनिया को कोई दिखता नहीं है। तो सारी चीज़ें तो हमने करके रखी है। तो मैं बोलूँगी मोहिनी सिद्ध करवाइए और मोहिनी की शक्तियों को सीखिए। हमारे पास बहुत खजाना है। यक्षिणी, पिचासनी सिद्ध कैसे किया जाता है, क्या जाता है। और कितने लोग होते हैं ना, पिचासनी सिद्ध करने में आदमी कमज़ोर पड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मंत्रों के ज़रिए काम किया है, किताबी कीड़ा है। मैं हूँ ना साथ देने के लिए, आप आगे हाथ बढ़ाइए, मैं सिखाने को तैयार हूँ। आज का दिन मिस मत कीजिए। और बेशर्मो, तुम्हारे लिए सैल्यूट है, तुमने बेशर्मी को भी नमस्कार कर लिया है। मतलब वाह वाह रे वाह, मतलब कहते ना, तुम्हारे जैसे लोग रहे, तुम जैसे लोगों ने सिद्ध कर लिया कि तुम लोग अपनी बेटियां बेचते ही हो अपना ज़िंदगी भर का खर्चा चलाने के लिए, कि तुम्हारी बेटियां तुम शादी नहीं करवाते हो। तुम जैसे लोग अपनी बेटियां बेचते हो कि दामाद खरीद के ज़िंदगी भर तुम्हारा घर चल सके। थू है तुम जैसे लोगों पे, थूकना भी मेरा थूक गंदा हो जाएगा। छी, जय माता दी।